सब लोगों को नमस्कार। मैं प्रशांत सिंह, एक्यूप्रेशर उपचारक। आज का जो विषय हम लेकर आए आपके लिए, यह गर्भावस्था में होने वाली विभिन्न तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए, और इसका उपचार बहुत ही सरल है, आसानी से किया जा सकता है और हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। गर्भावस्था में कुदरत ने पूरे 9 महीने का चक्र बनाया हुआ है, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जो कंसेप्ट है वह 10 महाभूत पे स्थित है, जिसमें 0 से 9 तक का वर्णन किया गया है। आज जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यह आपके 0 से लेकर 9 तक, यानी आपके गर्भ में जिस दिन आगमन होता है नवजात शिशु का, उस दिन से लेकर जिस दिन तक वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, उस बीच में पूरी जो समस्याएं हमें होती हैं, उन समस्याओं को आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। उसे जो है हम अच्छे से सरवाइव करा सकते हैं। जो भी एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट गर्भावस्था में ले रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी जो भी आप डॉक्टर के कंसल्ट में हैं, आप उनसे कंसल्ट में रहते रहें, उनसे आप ट्रीटमेंट लेते रहें। लेकिन यदि आप और अच्छे परिणाम चाह रहे हैं साथ में, तो एक्यूप्रेशर को यदि ऐड कर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी कारगर और बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। करना क्या है, इसके लिए हमें एक्यूप्रेशर में मंथ वाइज डिवाइड किया गया। जैसे जिस दिन आपको पता चल जाए, यानी 0 मंथ जिस दिन होता है, आप अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको आपके घर में मेथी सीड उपलब्ध है, मेथी सीड का प्रयोग करना है। दूसरा, इस तरह के पेपर टेप आपको मार्केट में कहीं भी दवा की दुकान पर मिल जाएगा। ये दवा की दुकान पर कहीं से खरीद लीजिए और घर में आप अपने पास एनी टाइम रखिए। मेथी सीड और इस पेपर टेप के द्वारा आप आसानी से पूरे 9 महीने का उपचार कर सकते हैं। जिसमें कुछ भी समस्या आती है इस 9 महीने में गर्भावस्था के दौरान, चाहे मदर को कमर में दर्द हो जाए या फिर कुछ और समस्याएं आती हैं, किसी को पूरे वोमिटिंग होती है, किसी को इचिंग होती है, किसी को बीच बीच में जो है वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है, किसी को ब्लीडिंग की समस्या आ जाती है, या फिर कुछ अन्य भी समस्याएं डेवलप होती हैं। तो उन सभी समस्याओं के लिए आप आसानी से एक्यूप्रेशर से उपचार कर सकते हैं, और इसका उपचार करना बहुत ही सरल है। जैसे कि हमने आपको बताया, मेथी सीड और इसका प्रयोग करना है। करना क्या है, आपको ये जानने की जरूरत है कि हमें उपचार करना क्या है। तो पूरे 9 महीने का उपचार का जो है आपका जो है वो आपके हाथों में ही स्थित है। अदरवाइज कहीं हमें नहीं जाना है, अपने हाथों में ही अपने फिंगर पे केवल जो है मेथी स्टिप को लगाना है। जैसे फर्स्ट मंथ में या 0 मंथ में जिस दिन होता है, आप 0 मंथ जब पता चल जाए बच्चा का, जब 1 महीना नहीं पूरा हुआ है माँ के गर्भ में, तो आप अपने राइट थंब पे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसका पिक भी हम अपलोड करेंगे। राइट थंब में जो है यहाँ पे 2 ज्वाइंट्स होते हैं, दोनों ज्वाइंट पे मेथी स्टिप की पट्टी लगा दीजिए। फिर आता है अगला महीना 1, वो होता है आपका राइट हैंड का ही स्मॉल फिंगर। आप यहाँ पे 3 ज्वाइंट्स देखते हैं, आप इन तीनों ज्वाइंट्स पे मेथी स्टिप लगा दीजिए। फिर आता है दूसरा महीना। दूसरे महीने के लिए आपको लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर में जाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर के तीनों ज्वाइंट पे आप मेथी स्टिप लगा देंगे, आपको अच्छे परिणाम आएंगे। फिर आता है तीसरा महीना। तीसरे महीने में आप अपने लेफ्ट हैंड के ही इंडेक्स फिंगर के तीनों ज्वाइंट पे, लेफ्ट हैंड के ही इंडेक्स फिंगर के तीनों ज्वाइंट पे आप मेथी स्टिप लगाएंगे। फिर आता है चौथा महीना। चौथे महीने के लिए आप राइट हैंड में चले जाएंगे, राइट हैंड के स्मॉल फिंगर के तीनों ज्वाइंट पे आप मेथी स्टिप पूरे महीने भर लगाइए। फिर आता है 5वां महीना। 5वें महीने के लिए आपको जाना पड़ेगा राइट हैंड के ही रिंग फिंगर पर, राइट हैंड के रिंग फिंगर के तीनों ज्वाइंट पे आप मेथी स्टिप लगाइए। फिर आता है 6ठा महीना। 6ठे महीने के लिए आप अपने बाएं हाथ के रिंग फिंगर में चले जाइए। बाएं हाथ के रिंग फिंगर में जाके सेम वही ट्रीटमेंट तीनों ज्वाइंट पे मेथी स्टिप लगाते रहेंगे, हमें अच्छे परिणाम आएंगे। इसके बाद से आता है 7वां महीना।
7वें महीने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड के ही मिडिल फिंगर के तीनों ज्वाइंट पर आप मेथी स्टिप लगा दीजिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर आता है 8वां महीना, और 8वें महीने में जो है आप अपने राइट हैंड के स्मॉल फिंगर के राइट हैंड के मिडिल फिंगर के तीनों ज्वाइंट पे आप मेथी स्टिप लगाइए। 8वें महीने में राइट हैंड के मिडिल फिंगर के तीनों ज्वाइंट पे मेथी स्टिप लगा दीजिए, आपको समस्याएं जो होती हैं बड़ी बड़ी वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। फिर आता है लास्ट, वो है हमारा 9वां महीना, यानी माँ के गर्भ से बाहर आने का समय आ जाता है। 9वें महीने कंप्लीट होते होते या फिर 9वें महीने में 2-4-5 दिन कम रहता है तो बच्चा जो है माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। तो 9वें महीने के लिए आप चले जाएंगे लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर के लेफ्ट हैंड के थंब पे आप दोनों ज्वाइंट पे आप जो है पूरे 9 महीने का, जब तक बच्चा जो है माँ के गर्भ से बाहर नहीं आता है तब तक आप इसे लगा के रहें। इससे जो है आपको क्या होगा, जिस किसी भी मदर को यदि वोमिटिंग टेंडेंसी होती है, लूज मोशन हो जाता है किसी किसी को इचिंग होने लगती है, किसी किसी को कमजोरी होने लगे, या फिर हीमोग्लोबिन कम होने लगे, या फिर अन्य बहुत सी जो बीमारियां होती हैं इस पीरियड में, उससे वो बच जाएंगी। उन्हें जो समस्याएं होंगी कम होंगी, जितना वो आसानी से उसे सर्वाइव कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छे अच्छे आपको वीडियो मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।